वेलकम यू ऑल क्लास 12th इन क्लासरूम नोट्स बाय रेखा जैन। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर इंडिगो बाय लुइस फिशर, लाइन बाय लाइन इन हिंदी। स्टूडेंट्स, मैंने ओरिजिनल टेक्स्ट ली है, आपको बुक की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको ओरिजिनल टेक्स्ट विद वर्ड मीनिंग्स मिलेंगे। और इससे पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करूँ, मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और साथ में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंच पाए। तो आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में ऑथर बता रहा है गांधी जी के साथ मीटिंग कब हुई थी। गांधी जी को सबसे पहले ऑथर कब मिले थे? 1942 में उनके आश्रम सेवाग्राम में, जो कि सेंट्रल इंडिया में है। और तब गांधी जी ने ऑथर को बताया था कि मैं बताऊंगा, आई विल टेल यू, कि कैसे मैंने ब्रिटिशर्स को अर्ज किया, मींस कंपेल किया इंडिया छोड़ के जाने के लिए। और एक्चुअली तो मैंने अर्ज उन्हें 1917 में स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद ऑथर हमें बता रहे हैं कि क्या हुआ था 1916 में, दिसंबर 1916 में गांधी जी एनुअल कन्वेंशन अटेंड करने गए थे। और वो एनुअल कन्वेंशन किसकी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की थी लखनऊ में, जहाँ पर 2301 डेलीगेट्स, स्पेशल पर्सनालिटीज़ आई थी और काफ़ी सारे और लोग भी थे। अब उस दौरान जब ये मीटिंग चल रही थी तो गांधी जी रिकाउंट करते हैं, याद करते हैं कि उनके पास एक पेजेंट आया था, फार्मर्स आया था, जो कि दूसरे फार्मर्स के जैसा पुअर एंड इमेंशिएटेड, गरीब और बहुत वीक नज़र आ रहा था। और उसने अपना नाम बताया था राजकुमार शुक्ला और कहा था कि वो चंपारण से आया है और वो गांधी जी को अपनी डिस्ट्रिक्ट ले जाना चाहता था। गांधी जी ने चंपारण का नाम उससे पहले कभी नहीं सुना था। और चंपारण कहाँ था? चंपारण जो था हिमालयाज की तलहटी में, नेपाल के बॉर्डर पे। तो अब जो राजकुमार शुक्ला था एक शेयर क्रॉपर था और इलिटरेट था वो, लेकिन बहुत डिटरमिन्ड था, रेजोल्यूट था, बहुत अंदर से मजबूत, इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी उसकी। और वो कांग्रेस सेशन में क्यों आया था? क्योंकि जो लैंडलॉर्ड सिस्टम के अंडर जो शेयर क्रॉपर्स के साथ इनजस्टिस हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, वो सब बताने आया था। और किसी ने उसे कहा था कि टॉक टू गांधी जी, स्पीक टू गांधी जी। अब गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि वो तो बहुत बिजी हैं, पहले उन्हें कानपुर जाना है, फिर उन्हें इंडिया के दूसरे पार्ट्स में जाना है। लेकिन शुक्ला गांधी जी के पीछे पीछे एकम्पनी करता रहा उन्हें, फॉलो करता रहा उन्हें। फिर गांधी जी सारा घूम के, पूरे इंडिया के पार्ट्स घूम के अपने आश्रम सेवाग्राम में आ गए। गांधी जी के पीछे पीछे शुक्ला भी आ गया और काफ़ी वीक्स तक गांधी जी को उसने नहीं छोड़ा। और उसने रिक्वेस्ट किया, ही बेग्ड, उसने रिक्वेस्ट किया कि एक डेट फिक्स कर लो। अब गांधी जो थे, उसकी टेनेसिटी से, उसकी फर्मनेस से, उसकी इच्छा शक्ति से इम्प्रेस हो गए और उन्होंने कहा, अच्छा अब मुझे इस डेट को कलकत्ता जाना है, वहाँ पर आना और मुझे ले जाना वहाँ से। अब उसके बाद काफ़ी महीने बीत गए। राजकुमार शुक्ला जो थे वो, जैसे वो डेट गांधी जी ने बताई थी कि वो कलकत्ता में मिलेंगे, राजकुमार शुक्ला कलकत्ता पहुँच गए, गांधी जी वहाँ आए। अब जब गांधी जी वहाँ आने के बाद अपना काम करके फ्री हो गए तो दोनों ही एक ट्रेन में बैठ के और पटना के लिए निकल गए। अब वहाँ पर शुक्ला जो है उन्हें पहले राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए, जो कि एक लॉयर होते थे और बाद में वो प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने। पहले नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने और फिर इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने। राजेंद्र प्रसाद उस टाइम घर पे नहीं थे एंड जो राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट्स थे, उन्होंने राजकुमार शुक्ला को, वो जानते थे कि वो एक पुअर फार्मर है, ईओमैन, दैट मीन्स फार्मर है। और वो उनके मास्टर को, मीन्स राजेंद्र प्रसाद को, बार बार इंडिगो शेयर क्रॉपर की हेल्प करने के लिए आता है, तंग करता है। ओके, तो उन्होंने उसे ग्राउंड पे बिठा दिया वहीं बाहर ही। और गांधी जी को भी उन्होंने सोचा ये भी एक, क्योंकि राजकुमार शुक्ला साथ था, साथ में गांधी जी जो थे बड़े सिंपल ड्रेस में थे, तो उन्होंने सोचा गांधी जी भी एक पुअर फार्मर है। और उन्होंने गांधी जी को अपने वाटर वेल से पानी भी नहीं खींचने दिया,
क्योंकि उन्होंने कहा कभी उनकी बकेट से पानी निकल के पूरे वेल के पानी को पोल्यूट कर दे। उनको क्या पता था कि गांधी जी अनटचेबल नहीं है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो पैराग्राफ है ये सोशल लेवल अनटचेबिलिटी के बारे में बता रहा है हमें इनडायरेक्टली, और साथ में ये भी बता रहा है कि इंडियन फार्मर्स की कंडीशन क्या होती है, कितने गरीब होते हैं वो, गरीबी की वजह से वो माल नरिश्ड होते हैं, गरीब इतने कमज़ोर होते हैं। अब गांधी जी जो है मुजफ्फरपुर आने का फैसला किया। उन्होंने पहले चंपारण आने से पहले, क्योंकि वो रास्ते में पड़ता था, एन रूट था वो। अब क्यों आए वो चंपारण से पहले मुजफ्फरपुर? क्योंकि वहाँ से उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी शेयर क्रोपर्स के बारे में, जो कि हो सकता है राजकुमार शुक्ला ना दे पाए। मे बी ही वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, नॉट कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। तो उन्होंने प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को टेलीग्राम के थ्रू मैसेज दे दिया था पहले ही, जो कि फाइन आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे, और इनसे वो शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। अब वहाँ पर 15 अप्रैल 1917 को ट्रेन आई मिडनाइट पे। कृपलानी जो थे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ गांधी जी के वेलकम के लिए रेलवे स्टेशन पे पहुँचे हुए थे, और गांधी जी कृपलानी के साथ प्रोफेसर मलकानी के घर आए, और जो कि एक स्कूल टीचर थे मलकानी, और उनके घर रुके। अब उन दिनों में गांधी जी जैसे आदमी को, जो कि होम रूल के सपोर्टर थे, ब्रिटिश रूल के टाइम पे होम रूल के सपोर्टर को अपने घर में रखना, हार्बर करना मीन्स अपने घर में रखना, एक बहुत डेयरिंग स्टेप था प्रोफेसर मलकानी के लिए। वो कभी भी मुसीबत में पड़ सकते थे। अब गांधी जी के आने की जो खबर थी, एडवेंट, गांधी जी एडवेंट की मीन्स आने की, अराइवल की खबर थी, एकदम खूब दूर तक फैल गई, मुजफ्फरपुर से चंपारण तक, पूरे जैसे जंगल में आग फैलती है। और फिर शेयर क्रॉपर्स जो है पैदल भी चल पड़े, जो भी उन्हें कन्वेंस मिली उस पर बैठ के निकल पड़े गांधी जी के पास पहुंचने के लिए। अब मुजफ्फरपुर में गांधी जी ने लॉयर्स को बुलाया, उनसे थोड़ी मीटिंग ली, और वो जो लॉयर्स थे, वो जो शेयर क्रॉपर्स थे, उनके ग्रुप्स को कोर्ट में प्रेजेंट करते थे। फिर उन्होंने उनके केसेस के बारे में भी बताया, और फीस के बारे में बताया कि वो कितनी फ़ीस लेते हैं। फ़ीस के बारे में जैसे ही गांधी जी को पता लगा, गांधी जी को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने सारे लॉयर्स को डांटा, स्कोल्ड किया, चाइड किया उन्हें। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट में जाना बंद कर देना है आज से ही, क्योंकि ऐसे जो स्टेप्स हैं कोर्ट में, इस तरह के केसेस जो हैं कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं कर पाएंगे फार्मर्स का। जहाँ जो फार्मर्स पहले से इतने क्रश्ड हैं, इतने ब्रोकन हैं, इतने डरे हुए हैं, फियर स्ट्रिकन हैं, तो लॉ कोर्ट जो है यूज़लेस हैं। हमें पहले रियल रिलीफ देना है उन्हें। रिलीफ कैसे मिलेगा? जब उनके मन से डर निकल जाएगा। किनका डर निकल जाएगा? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स का निकल जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया है, जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम है वो क्या था एक्चुअली। वो क्या था कि जो इंडिया, जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में थी, जो लैंड थी, एरेबल लैंड थी, कल्टिवेबल लैंड थी, जिस पे क्रॉप उगाई जा सकती थी, बड़ी बड़ी एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। और जो इंग्लिश मैन थे वो तो ऑनर्स थे, और जो पीछे पुअर फार्मर्स थे बेचारे, वो टेनेंट्स थे, वो किराएदार थे। और जो चीफ कमर्शियल क्रॉप थी, इंडिगो थी। लैंडलॉर्ड जो थे सारे टेनेंट्स को कंपेल करते थे कि 3/20 या 15% पार्ट पे इंडिगो क्रॉप हार्वेस्ट उगाए, और फिर सारी की सारी हार्वेस्ट इनकम थी सारी उनको लैंडलॉर्ड को दे दे एज रेंट। और ये बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया हुआ था उन्होंने। और अब क्या था, मार्केट में उन्हें जैसे श्रूड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को जैसे ही ये पता लगा कि सिंथेटिक इंडिगो आ गया मार्केट में, तो उन्होंने जल्दी से शेयर क्रॉपर्स को उस बाउंडेशन से रिलीज़ कर दिया, लेकिन साथ में कॉम्पनसेशन डिमांड कर लिया। अब देखो एक्सटॉर्शन देखो, उनकी ज़्यादती देखो कि कॉम्पनसेशन डिमांड कर रहे हैं। पहले उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। अब जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था ना, वो बहुत अर्कसम था, बहुत इरिटेट करने वाला था। तो पुअर फार्मर्स ने सोचे चलो छुटकारा मिला, तो लेकिन
इसलिए उन्होंने कई लोगों ने साइन कर दिए, लेकिन जिन्होंने नहीं किए, जिन्होंने अपोज किया, जिन्होंने रजिस्ट किया, उन्होंने लॉयर्स हायर किए। लैंडलॉर्ड्स भी बहुत श्रूड थे, उन्होंने डिसऑनेस्ट ठग्स हायर कर लिए, डिसऑनेस्ट लॉयर्स हायर कर लिए। और फिर इस दौरान जो है फार्मर्स को भी पता लग गया सिंथेटिक इंडिगो के बारे में। तो ये इलिटरेट जो पेजेंट थे, इन्होंने साइन तो कर दिए थे, लेकिन अब वो अपना पैसा वापस चाहते थे। अब इस दौरान जो थे गांधी जी चंपारण आए और उन्होंने फैक्ट्स कलेक्ट करने स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले वो सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन गए। सेक्रेटरी ने बोला कि गांधी जी एक आउटसाइडर हैं और उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। गांधी जी ने कहा वो तो आउटसाइडर नहीं, वो तो एक इंडियन है। फिर उसके बाद गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर जो टेरहट डिवीज़न में पड़ता था चंपारण डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ गए। कमिश्नर ने भी गांधी जी के साथ बदतमीजी की, उन्हें बली किया, उन्हें मैन हैंडल किया और उन्हें ये कहा कि टेरहट डिवीज़न छोड़ के चले जाएं। लेकिन गांधी जी ने टेरहट डिवीज़न नहीं छोड़ा। इंस्टेड वो कहाँ गए, मोतीहारी डिस्ट्रिक्ट गए जो कैपिटल थी चंपारण की, और वहाँ पर बहुत सारे लॉयर्स उनके पास आए और बहुत सारे लोग, क्राउड मल्टीट्यूड वहाँ इकट्ठी हो गई और एक घर उन्होंने हेडक्वार्टर के रूप में यूज़ किया और इन्वेस्टिगेशंस कंटिन्यू रखी। और उन्हें एक न्यूज़ मिली कि एक फार्मर को, एक पेशेंट को माल ट्रीट किया गया, टॉर्चर किया गया। गांधी जी ने देखा, वहाँ जाके देखा और नेक्स्ट मॉर्निंग एलिफेंट पे बैठ के उन्होंने एक प्रोसेशन निकाला प्रोटेस्ट में। एक पुलिस सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर ने आके उन्हें वहाँ से ले गए और उन्हें ये कहा कि अपने टाउन चले जाएं। गांधी जी ने ओबे किया, कंप्लाई किया। मैसेंजर जो है गांधी जी को उनके घर छोड़ाया और साथ में एक रिटर्न मैसेज भी दिया, साइन कराया कि वो चंपारण इमीडिएटली छोड़ दे। गांधी जी ने साइन तो कर दिया, लेकिन उस पर साथ में लिख दिया कि ही विल डिसओबे द ऑर्डर। अब क्या था, जब उन्होंने डिसओबे किया, रिटर्न में दे दिया, तो एज ए रिज़ल्ट गांधी जी को कोर्ट में नेक्स्ट डे अपीयर होने का ऑर्डर मिल गया। अब गांधी जी सारी रात जागे रहे। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया बिहार आने के लिए, अपने और फ्रेंड्स को लेकर आए और उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस अपने आश्रम भेजी और फिर पूरी की पूरी रिपोर्ट उन्होंने वायसराय को मेल कर दी। अब क्योंकि अभी तक ये सारी खबर मिल चुकी, फैल चुकी थी फार्मर्स के पास भी कि गांधी जी को कोर्ट में जाने का आदेश मिला। अब नेक्स्ट मॉर्निंग तक फार्मर्स जो है मोतीहारी पहुंच गए। मोतीहारी वाज ब्लैक विद पेजेंट्स, मीन्स फिल्ड विद पेजेंट फार्मर्स। अब जो थे उन्हें ये तो पता नहीं था कि गांधी जी का साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड, उन्हें तो सिर्फ ये पता था कि गांधी जी जो हैं एक महात्मा हैं जो कि उनकी हेल्प करने के लिए आए थे और आज अथॉरिटीज़ के साथ उनका झगड़ा हो गया। और उनका जो स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन था, उनका वॉल्यूंटरी डेमोन्स्ट्रेशन था, इतने थाउजेंड्स में वहाँ पर आए और वहाँ पर उन्होंने अराउंड द कोर्ट हाउस वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर। इतने सारा मल्टीट्यूड जो वहाँ पर आए डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, और ये जब इतनी मल्टीट्यूड इकट्ठा हो गया तो ये एक शुरुआत थी ब्रिटिशर्स के फियर से फ्री होने की। अब जो ऑफिशियल्स थे इतने सारे क्राउड को देखकर पावरलेस फील कर गए और वो उन्होंने गांधी जी की हेल्प ली इतनी भारी भरकम भीड़ को रेगुलेट करने के लिए। गांधी जी पोलाइट थे और गांधी जी ने अपना एक कंक्रीट प्रूफ दिया, सॉलिड प्रूफ दिया अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी माइट का। और किन की माइट का? फार्मर्स की माइट का, फार्मर्स की स्ट्रेंथ का। जो फार्मर्स अब तक स्केयर्ड फील करते थे ब्रिटिशर्स की डर से और कभी भी क्वेश्चन रेज नहीं करते थे, अब फार्मर्स ने ये दिखा दिया कि ब्रिटिशर्स कैन बी क्वेश्चन एंड कैन बी चैलेंज्ड बाय द इंडियंस। अब जो गवर्नमेंट थी दैट वाज बेफल्ड एंड prosecutor requested the judge
टू पोस्टपोन द ट्रायल। जो गवर्नमेंट लॉयर था उसने जज से रिक्वेस्ट किया कि ट्रायल को पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि अपेरेंटली का मतलब क्लियरली जो अथॉरिटीज़ थी वो अपने सुपीरियर से कंसल्ट करना चाहती थी। गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया कि क्यों उनकी प्रोसीडिंग्स को डिले किया जा रहा है, और उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ी प्लीडिंग गिल्टी के, रिक्वेस्टिंग दैट ही वाज गिल्टी, ही वाज टू बी ब्लेम्ड। और उन्होंने कहा कि ही वाज वो कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में इन्वॉल्व था। एक तरफ तो ही डिड नॉट वांट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल, वो लॉ ब्रेकर बनने का बैड एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता था, क्योंकि दूसरी साइड अगर देखी जाए, ही वांटेड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम। उसने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस देने के लिए वो आया था इस डिस्ट्रिक्ट में। उसने ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उसने वहाँ से ना जाके ऑर्डर को डिसओबे किया। इसलिए नहीं किया कि लॉफुल अथॉरिटी के लिए वो रिस्पेक्टफुल नहीं था, बल्कि इसलिए किया कि उसके ही वांटेड टू लिसन टू द इनर कॉल, अपने दिल की आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए। वो ही वॉज फिल्ड विद, वो रिस्पेक्ट से भरा हुआ था, जो उससे भी हायर अथॉरिटी की आवाज़ सुनने के लिए। और उसने कहा कि वो पनिशमेंट भुगतेंगे। उन्होंने कहा कोर्ट के सामने कि वो पनिशमेंट भुगतेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं सोच रही हूँ कि वीडियो बहुत बड़ी हो गई, बहुत लंबी हो जाएगी, तुम बोर फील करोगे, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। और मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि ऑल ऑफ यू आर सेफ फ्रॉम कोविड-19। कीप स्टे एट होम, कीप सेफ। थैंक यू एंड बाय बाय।